हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, यानी कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो आज जितने भी टिप्स मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, सारे के सारे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे वो सब कुछ आप अपने पेपर के अंदर कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टिप नंबर 1, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंसर शीट के अंदर दोनों साइड इतना इतना मार्जिन छोड़ देते हैं सो दैट वो जो आंसर लिखेंगे वो लेंथी लगे। लेकिन बच्चों ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने सिर्फ दोनों साइड इतना मार्जिन ही लगाना है जो कि बिल्कुल सही लगता है। टिप नंबर 2, अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसको इस तरीके से पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, ना कि पैराग्राफ्स में। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्या क्लियर एंड कंसाइज लगता है। नंबर 3, अगर आपसे कोई दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो उसका जो आंसर है वो क्या इस तरीके से पैराग्राफ्स में लिखने के बजाय आप पार्टीशन करके क्या इस तरीके से कॉलम बना के उसका आंसर लिखे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप वहां पे कोई एग्जांपल इंक्लूड करो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो एग्जांपल को जरूर अंडरलाइन कीजिए सो दैट टीचर को क्लियर कट पता चले कि आपने वहां पे एग्जाम्पल भी लिखी है। तो इससे आपको क्या ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। टिप नंबर 4, आंसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप क्या अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हो। और अंडरलाइन करने के लिए बच्चों आपने क्या पेंसिल का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। तो यहाँ पे क्या टेस्ट का जो नेम था आयोडीन टेस्ट, उसको मैंने क्या अंडरलाइन किया। और अगर किसी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वहां पे कलर आता है डार्क ब्लू कलर, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपने क्या बहुत ज्यादा ओवर हाईलाइट भी नहीं कर देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो क्या बिल्कुल सही नहीं लगता। अगर आप सब कुछ ही अंडरलाइन कर दोगे फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट और कौन सी नहीं। नंबर 5, अगर आपके पास पेपर में सिर्फ लास्ट के 2 या 3 मिनट ही बचे हैं लेकिन आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो वो क्या अटेम्प्ट करने वाला पड़ा है और आपको आंसर क्या आता भी है, तो आपने बच्चों क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसमें पूछा है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है वो चारों मेथड्स लिख दिए एंड देन यहाँ पे एग्जाम्पल पूछी थी तो मैंने क्या हर एक जो मेथड की एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे तो आपका क्या 2 या 3 मिनट में आंसर कवर भी हो जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को आंसर आता था लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप पूरा आंसर लिख नहीं पाए। टिप नंबर 6, अब सपोज कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल के और बीच में आंसर के लिए स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बच्चों बीच में स्पेस छोड़ोगे ना, टीचर के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है कि आपके आंसर शीट के पहले 2 या 3 पेजेस पे सारे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 या 3 पेजेस से टीचर ये आइडिया लगा लेते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हो, पढ़ने वाले हो या फिर नहीं पढ़ने वाले हो। तो हमने उनको यही दिखाना है कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। टिप नंबर 7, अब जैसे आपने इस आंसर को देखा डेफिनेटली आपका जो ध्यान है वो क्या है, ये जो मिस्टेक्स की हुई यहाँ पे जो मैंने कटिंग किया उसके ऊपर गया होगा। तो ये मिस्टेक बच्चों आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कटिंग होते हैं उसको डार्क कर देंगे, वो दूर से ही हाईलाइट हो जाएगी, तो वो क्या पेपर जो वो नीट एंड क्लीन नहीं लगता। इसकी बजाय आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने नीचे आंसर लिखा है, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है लेकिन एकदम देखने से पता नहीं चल रहा कहाँ पे हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन लगाई है, यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल लाइन लगाई है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो जब पूरी आंसर शीट फिल हो जाएगी ना तो आपका पेपर बिल्कुल क्या नीट एंड क्लीन लगेगा, चाहे आपने मिस्टेक्स की है। टिप नंबर 8, कई बार बच्चों हमसे क्या एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें पूछ लेते होते हैं, तो आपने क्या करना है, हर एक चीज के लिए क्या अलग से हेडिंग बनाना है सो दैट टीचर को पता चले कि आपने क्या क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीजें पूछी है हर एक चीज का क्या प्रॉपर आंसर दिया है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा चेंजेस को आइडेंटिफाई करना था, फिजिकल कौन सा केमिकल कौन सा है, तो मैंने प्रॉपर हेडिंग बनाया, फिजिकल चेंज किसके अंदर हो रहा है, केमिकल चेंज किसके अंदर हो रहा है। और क्वेश्चन में पूछा था गिव अनदर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल भी पूछी थी तो अनदर एग्जाम्पल का भी मैंने हेडिंग बनाया और देन आगे क्या एग्जाम्पल दिया। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन टीचर पे जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स क्या मिलेंगे। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब बच्चों आप हेडिंग बनाओगे ना तो आप क्या इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में भी क्या हेडिंग बना सकते हो, उसको अंडरलाइन करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया तो मैंने क्या करा है, लाइन जैसी लिखी है तो नेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, ना कि यहाँ से किया, और नेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया जिसकी वजह से मेरा जो हेडिंग है वो क्या बहुत ज्यादा अच्छा हाईलाइट हो रहा है, पता चल रहा है कि मैंने हेडिंग बनाया है। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या बिल्कुल स्पेसिंग नहीं करी, नेक्स्ट लाइन मैंने बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय। तो आप देख रहे हो कि पता नहीं चल रहा कि मेरा हेडिंग कौन सा और मेरा बाकी का पैराग्राफ कौन सा है, तो मिक्स हो रहा है, तो ये मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने इस तरीके से लिख के आना, गैप छोड़ के आना।
टिप नंबर 9, जब आपने क्या अपने एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर रहे हो और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो उसके बीच में क्या आपने 2 लाइंस का गैप जरूर छोड़ना है। इससे बच्चों क्या होगा, अब जब पूरी आंसर शीट फिल होगी ना तो टीचर को प्रॉपर पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर कहाँ खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो जो पूरा पेपर है वो क्या बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन और वेल मैनेज्ड लगेगा। इससे क्या आपका डेफिनेटली आपका टीचर आपसे इंप्रेस होगा और अगर इंप्रेस होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बच्चों एग्जाम में फुल मार्क्स लेने का मूल मंत्र बस यही है कि जितना ईजी आप टीचर को क्या प्रोवाइड करोगे, जितना इजीली वो आपका पेपर चेक कर पाएंगे बिना ज्यादा कोई मेहनत किए, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके क्या आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मेरे माइंड में और भी काफी पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो क्या आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।